तो लास्ट डे हमने 7.6 स्टार्ट कर ली थी, ठीक है। 7.6 का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। तो मैंने आपको एक तो पहला क्वेश्चन बताया था, एक 7 क्वेश्चन बताया था, ठीक है, और बोला था कि स्टार्टिंग के 15 कर लेना। तो मैं अब कुछ डाउट बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। पहले से फर्स्ट से लेकर 7 तक तो आसान है, फर्स्ट से लेकर 7 तक आसान है। इसके बाद 7th मैंने बता ही दिया था, तो 7th के बाद, ठीक है, 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन है x tan इनवर्स x, यही ना। 8th क्वेश्चन क्या है, x tan इनवर्स x। तो जब तुम x tan इनवर्स x में करोगे ना, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ क्योंकि कहीं इस पर अटक जाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन किसे लेंगे, इसे, सेकंड फंक्शन इसे। तो रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 1/1 प्लस x², फिर x का इंटीग्रेशन x²/1/2, फिर इस पूरे का दोबारा से क्या होता है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे तुम अटक जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ला लेना, एक बार ऐड कर लेना, एक बार सेपरेट कर लेना। जब ऐसे फंसो तो डिवाइड करो या क्रिएट कर लो। तो 1 ऐड करा तो 1 क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करा तो 1 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो एक बार ये इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, फिर तुम इंटीग्रेट खुद ही कर लेना, ठीक है भाई। तो जो ऑनलाइन देख रहे हो उनके लिए मैंने हिंट दे दी है, इसके बाद तुम आराम से खुद कर लोगे, ठीक है। फिर 9th भी ऐसी है, फिर मैं बताता हूँ 10th है क्या, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो कोई सा भी होल स्क्वायर हो, और इसकी और भी अप्रोच हो सकती है, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक ही अप्रोच बहुत है, ठीक है। ज्यादा अप्रोच के चक्कर में फिर दिक्कत हो जाती है। तो इससे साइन इनवर्स x डॉट साइन इनवर्स x लिख दो, अरे लिख सकते हैं, ठीक। और भी तरीके से हो सकता है, एक और तरीका बता दूंगा मैं, तुम्हें अच्छा लगेगा तो उससे भी कर सकते हो। तो इससे देखते हैं होता है कि नहीं होगा तो फिर दूसरे से कर लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसी को भी मान लो, तो इधर देख भाई जरा, ठीक है। साइन इनवर्स x को ऐसे लिखा, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, अगर इस तरीके से करेंगे तो साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन, तो हमें पूरा दोबारा से फिर क्या लगाना पड़ेगा, बाईपास लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, साइन इनवर्स x डॉट 1, ठीक है। तो इस तरीके को हम प्रीफर नहीं करते फिर, क्योंकि इसमें तुम्हें साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन या तो याद होना चाहिए, तो वो याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग दिमाग लाएंगे। तो जब भी ऐसे इनवर्स वाले क्वेश्चन हो तो उसमें तुम क्या मान सकते हो, ठीक है, लेट साइन इनवर्स x को क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। तो x कितना जाएगा, साइन t, यहाँ कितना है dx, ठीक है। तो हमने इस dx को इसमें कन्वर्ट करना है dt में, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx कितना निकल जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx निकल जाएगा, dx बाई dt cos t निकल जाएगा, ठीक है। तो बताओ साइन इनवर्स x को तो t माना था, तो यहाँ कितना आ गया, t² आ गया, dx की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, cos t dt, समझे। अब t² cos t का इंटीग्रेशन तो आसान हो जाएगा, ठीक है। t² आपका अलजेब्रिक है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले अलजेब्रिक आएगा, तो फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड ये है। तो रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, cos t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos t का हो जाएगा, ठीक है, sin t हो जाएगा, माइनस, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, 2t, और ठीक है, और डिफरेंशिएशन भी किसी की रिस्पेक्ट में होगा, जो यहाँ की रिस्पेक्ट में होगा, t की रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो cos t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin t, और dt तो रहेगा, जो बड़ा बाहर इंटीग्रेशन रहता है, 2 को कहाँ लिख दिया, बाहर। फिर दोबारा से क्या लगेगा, बताओ भाई, दोबारा से इसमें क्या लगेगा, ठीक है, आई लीड। तो फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन ये, t को ऐसे ही लिखा, sin t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का cos t, माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और sin t का कितना हो जाएगा, sin t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस। ब्रैकेट क्यों लिखना है, क्योंकि 2 सबके साथ जाएगा अंदर, ठीक है। तो बताओ यहां बच गया t² sin t, माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 2t cos t, और ठीक है, cos t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, प्लस sin t और प्लस c। लेकिन ठीक है, हमारा क्वेश्चन x में था, तो हमारा आंसर भी x में आना चाहिए, क्योंकि t तो हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करा रखा, फिर हमने t का डिफरेंशिएट वगैरह भी कर लिया था, तो हम इंटीग्रेशन का t की वैल्यू रख सकते हैं, क्या, ठीक है। सॉरी, -2 अंदर जाएगा, तो यहाँ पे -2 sin t हो जाएगा, समझ रहे। फिर से वही भूल गए थे इस बार, ये यहाँ पे बच्चे कई बार भूल जाते हैं, तो तुम्हें नहीं भूलना, ठीक है। तो बस अब t की वैल्यू कितनी दी, साइन इनवर्स x, तो t की जगह क्या रख दिया, ये आ गया साइन इनवर्स x का
होल स्क्वायर और साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, अरे हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। फिर 2 साइन इनवर्स एक्स और कॉस टी। अब खुद बताओ कॉस टी की जगह कितना था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हो बताओ, कॉस साइन इनवर्स एक्स को तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके नीचे कितना है 1 कॉस इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना निकल जाएगा आपको बताओ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे कटेगा, तो मतलब कॉस टी की जगह ये रखा तो सॉल्व करके कितना आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं तुम्हें, समझे। ये यहाँ पे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, ठीक। -2 साइन टी, तो टी की जगह क्या रखा, टी की जगह क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या बचेगा 2x प्लस सी। तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर है, समझे। तो आपको सिंप्लीफाई भी करना है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 10th, ऐसे ही कर लोगे बाकी, ठीक है। तो इनवर्स वाले के होल स्क्वायर में जाता ऐसे ही होता है। फिर एक और क्वेश्चन भी था शायद से तुम्हारे, log x का होल स्क्वायर था, अरे है log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया 10th, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ गया। तो इसमें दिक्कत क्या है, तो इसमें 2 बार ही करना पड़ेगा और सबसे पहले तुम्हें ये समझदारी दिखानी पड़ेगी इनवर्स में, जब होल स्क्वायर हो या कुछ और भी हो, क्यूब वगैरह, क्योंकि बिना उसके होगा नहीं। क्यों नहीं होगा समझे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स, तो तुम्हें साइन इनवर्स एक्स का क्या आना चाहिए, फिर इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया, ठीक है 10th, ठीक। अब जो तुम्हारा 13 है, 13 में यहीं पे बता देता हूं, 13 क्वेश्चन है tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स का सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, तो उसका लिख दो .1, तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था अगर तुम्हें tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है, tan इनवर्स एक्स .1, ठीक है, तो .1 तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। तो मतलब तुम सारे इनवर्स के फंक्शन के तुम क्या कर सकते हो इंटीग्रेशन, तुम साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हो, तुम कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हो, तुम tan इनवर्स एक्स का कर सकते हो, तुम कॉट इनवर्स एक्स का कर सकते हो, तुम सबका क्या कर सकते हो इंटीग्रेशन कर सकते हो। कैसे, .1 लिख देना, और जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट वो आखिरी में आता है, ठीक है, वो क्या आता है, वो आखिरी फंक्शन होता है, मतलब उसे प्रेफरेंस क्या देना आखिरी। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर 1 का इंटीग्रेशन x, फिर इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन। और ये कैसे सॉल्व होगा, सिंपल, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो आंसर क्या आ जाएगा log नीचे वाला, समझे। तो ऐसे तुम बाकी का भी कर सकते हो। तो मतलब तुम यहां पे भी जो ये क्वेश्चन था ना, इसे तुम अगर ऐसे करना चाहते हो ना, साइन इनवर्स एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते, फिर इसे सेकंड फंक्शन, लेकिन फिर साइन इनवर्स एक्स का तुम्हें इंटीग्रेशन इस तरीके से निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है, चलो इसका तो हम निकाल ही देते, लेकिन जब दो बार इंटीग्रेट होता है ना, तो यहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स चीज क्रिएट हो जाएगी, समझे। तो इसलिए इस वाले तरीकों को ही प्रीफर करना इनवर्स वालों में, ठीक। तो मैंने तुम्हें बता दिया, क्वेश्चन नंबर 13 भी बता दिया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 तुम खुद करना। फिर मैं बताता हूँ, और 12 भी तुम खुद करोगे, ठीक है। 12th आपको होमवर्क है भाई, 12th खुद करना, बहुत आसान है, x स्क्वायर x, ठीक है। 13 मैंने बता दिया। अब देखो 11th, क्या 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 11th क्वेश्चन कि जैसे ही एग्जाम्पल 20 भी है, देख लो एग्जाम्पल 20 इज सिमिलर टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का जो 11 है बस वहां साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ क्या है कॉस इनवर्स। तो जरा देखते रहना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा x कॉस इनवर्स x, सुन लो, x कॉस इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है, 7.6 का 11th। और ऐसे एग्जाम्पल 20 है, तो एग्जाम्पल 20 भी इसी जैसे कर लेना। इसके 2 तरीके हैं, क्या है 2 तरीके, ठीक है। पहले हम करेंगे थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है। मुश्किल तरीका क्या है कि भाई अब जरूरी नहीं कि सिंपल यही फर्स्ट फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन का मतलब है कि अलजेब्रिक, तो ये पूरा अलजेब्रिक है, ठीक है, और ये पूरा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा बताओ, फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा ना। तो इसमें हम क्या लगा देंगे अब, ठीक है, बाई पार्ट्स लगा देंगे, अरे समझे, ठीक है। क्या
अरे फर्स्ट अलजेब्रिक क्यों होगा, इनवर्स ऊपर है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मत देखो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स फंक्शन है ये, तो इनवर्स पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक अलग चीज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अलग चीज है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, नाम से ऐसा लगता है कि सेम ही है ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन ठीक है पूरा डिफरेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट डिफरेंट है ट्रिग्नोमेट्री से, ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से तुम फर्स्ट से मानोगे, सेकंड से मानोगे, फिर करोगे। ठीक है, तो ये तरीका जाता है लंबा। ये तुम एग्जांपल में भी देखो, एग्जांपल 20 में इन्होंने दोनों तरीके से बता रखा है। ठीक है, लेकिन इसमें इससे जाएगा लंबा, तुम्हें करना तो खुद कर लेना, फर्स्ट और सेकंड से मान लेना। ठीक है, हम करेंगे वही जो मैंने तुम्हें अभी तरीका बताया। कॉस इनवर्स एक्स को क्या मान लो, अरे बताओ, कॉस इनवर्स एक्स को मान लो टी। क्यों माना टी, क्योंकि नीचे डिफरेंशिएशन दिख ही रहा है इसका। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां जाएगा dt बाई डी एक्स। मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करा, x करा, तो बताओ dx अपॉन, तो यहाँ dx आ जाएगा, अरे आ जाएगा, तो माइनस में होता, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, या माइनस इधर भेज दूं, माइनस मैंने इधर भेज दिया, तो dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का dt हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स कितना आ गया, t, और x के लिए यहां से कितनी निकलेगी, x के लिए निकलेगी cos t। ठीक है, बस अब t cos t में क्या लगा दो। ठीक है, आइलेट, तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ये अलजेब्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फर्स्ट फंक्शन होगा ये, सेकंड होगा ये, तो माइनस तो पहले से बाहर लिख दो, माइनस पूरे बाहर है। ठीक है, t को ऐसे लिखा, cos t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin t। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1, cos t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin t, अरे हो जाएगा, और sin t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cos t। ठीक है, और ये पूरा माइनस बाहर है, प्लस सी। अब बस किसके लिए डाल देना, t की, तो फिर से t की जगह क्या लिख दिया, cos इनवर्स x, ये माइनस इधर, अब sin cos इनवर्स x, यहां पे t की जगह क्या रखोगे, तो sin cos इनवर्स x कितना होता है, अभी भी बताया था ना, जितना cos sin इनवर्स x होता है, कि उल्टा होता है, उससे उल्टा होता होगा। ठीक है, तो अभी cos sin इनवर्स x बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसे बताओ, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो इसे साइन इनवर्स में बना दो, तो साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना निकल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो साइन से साइन कटेगा, तो मतलब साइन कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन है। फिर कॉस इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा x प्लस सी। तो ये मैंने तुम्हें बताया, तो ज्यादा बड़ा तो नहीं गया इससे। ठीक है, तो ये तरीका है। ऐसी एग्जांपल 20 भी कर सकते हो, और अगर तुम्हें इसे लंबे तरीके से करना होता तो लंबा तरीका क्या था, x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अलजेब्रिक है, और यहां पे क्या था, cos इनवर्स x। ठीक है, cos इनवर्स x। तो अगर तुम्हें इससे करना पड़ता, मान के चलो ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या, सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखते, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, -2 से, तो इसका हो जाता है इंटीग्रेशन, समझे। फिर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बताओ, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए तुम क्या कर दो, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड, तो नीचे का डिफरेंस ऊपर है, तो कितना आ जाएगा, √t आ जाएगा, dt अपॉन √t, और dt अपॉन √t का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1 अपॉन t, तो ये आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन 2t, और t का काम कौन कर रहा, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन ये आएगा, समझे कैसे, कुछ नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान के खुद ही आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो बताओ ये पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, तो कितना हो जाएगा ये 1/2, √2 गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा dx अपॉन दिस। अब इसका आराम से तुम कर लेना, फिर इसका आ जाएगा क्या जाएगा बताओ, साइन इनवर्स नहीं आएगा, साइन इनवर्स रूट में आता है। ठीक है, ये गड़बड़ी मत करना, इसमें आपका बड़ा वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, समझे। तो इस तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन मुझे तो ज्यादा बेटर ये लगता है, तो मैंने इसलिए पहले ये बताया, तुम्हें करना है तो कर लेना। ठीक है, ये मैंने बताया एग्जाम्पल 11 के जैसे एग्जाम्पल 20 खुद करोगे, होमवर्क है। ठीक, तो पहले इतना देख लो। तो ये था 11 क्वेश्चन। ठीक है, 11 क्वेश्चन के बाद, ठीक है, 11 क्वेश्चन के बाद मैंने 12 क्वेश्चन तो आसान है, 12 क्वेश्चन तुम खुद करोगे। 13 क्वेश्चन मैंने हिंट दे दी, 14 क्वेश्चन आसान है, तुम आराम से कर लोगे। 15 क्वेश्चन बताता हूं मैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देख लो। तो 15 क्वेश्चन कह रहा है x²
प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। ये क्या है, इंटीग्रेशन करना है, 15 क्वेश्चन है 7.6 का, ठीक। और मैंने शायद से तुम्हें जो ऑनलाइन देख रहे होंगे उनको यहीं तक का होमवर्क दिया था। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब जो तुम्हारा होमवर्क का था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स, ये पूरा अलजेब्रिक और ये पूरा क्या है, लॉगरिथमिक। तो फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, ये क्या आएगा पूरा, ये पूरा सेकंड फंक्शन होगा, पता है ना क्यों, ठीक है। LIAT, ये तो पहले क्या आता है, लॉगरिथमिक आता है, फिर क्या आता है, अलजेब्रिक आता है। तो फर्स्ट फंक्शन को, और तुम कई बार गड़बड़ी ना करो, इसलिए पहले जो पहला उसे पहले लिख देना, जो बाद में उसे बाद में लिख देना, समझे। नहीं तो कई बार देखने में क्या होता है, धोखा जाता है, ठीक है। तुम इधर इधर करना चाह रहे हो तो फिर कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए तुम जो फर्स्ट फंक्शन उसे पहले लिख देना, फिर जो सेकंड फंक्शन उसे सेकंड लिख देना, फिर करना। इससे तुम्हारी गड़बड़ी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अब रूल क्या कहता है बताओ, रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 प्लस x हो जाएगा, माइनस, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया बताओ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² + 1 का, हो जाएगा यही तो था इसका इंटीग्रेशन। और जब एलसीएम लेके तो यही आएगा। तो मतलब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, x³ + 3x / 1/3। इस पूरे का दोबारा से क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब बस ऊपर से x कॉमन ले लो, x कटा तो कितना बचा -1/3, ठीक है, x² + 3 dx, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही रहा, log x, इसे भी लिख सकते हो x² + 3x, ठीक है। और अलजेब्रिक को हमेशा आगे लिख दिया करो, नहीं तो कहीं तो तुम में से ऐसे होंगे कि इसमें मल्टीप्लाई करके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसे हमेशा आगे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ आगे, जिससे डाउट ना रहे, ठीक है। नहीं तो जल्दबाजी में कई बार हो जाता है। तो अब बताओ, x² -1/3 को ऐसे लिखा, x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³/3, साथ में -1/3 की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो जाएगा, ठीक है। -1/3 की मल्टीप्लाई यहां करी तो 3 से 3 कट जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा। और ये बाकी पूरा नोट ऐसे कर देना, x² + 3x इंटू 1/3 log x। तो ये ऐसे है, तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, ठीक है, x³ सॉरी, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन था, तो इसे तुम घर में कर लोगे ना आराम से, ठीक है। और भी ऐसी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आ जाओ नई वैरायटी पे, ठीक। तो भाई जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका होमवर्क यहीं तक था, कोई डाउट होगा तो कल देख लेंगे 15 तक, ठीक है। जो मैंने आज होमवर्क बोल रखा है वो तुम्हें सारे करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी बोल रखा है वो भी करना है। अब आ जाओ, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप है। अलग टाइप क्या है, पहले इधर देखो, ये अलग टाइप है तुम्हारा कि जब एक्सपोनेंशियल, क्या, जब कोई एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक एक साथ आता है, क्या आता है, ठीक है, और तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है इसी एक्सरसाइज का, लगेगा बाई पार्ट्स ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्पेशल है। जब कभी भी क्या बोला मैंने, एक्सपोनेंशियल और क्या जाए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक साथ आ जाए, ठीक है, तो तुम इसमें क्या हो जाएगा, इसमें n टाइम्स तक लगता रहता है फिर इंटीग्रेशन, लेकिन उसे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, हमेशा i मानना है इनमें, क्या मानना है i, ठीक है। तो तुम्हें अभी पता लगेगा कि i मान के क्या फायदा होगा। नहीं तो अगर तुम सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन करते रहोगे ना तो तुम करते करते थक जाओगे, लेकिन खत्म नहीं होगा। तो इसमें i मानना है, क्योंकि i हमारा काम आसान कर देगा, ठीक। तो ये ऐसी सीरीज है, ठीक है, इसमें तुम फर्स्ट सेकंड किसी को मान लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझे। जैसे वैसे तो ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा फर्स्ट है और एक्सपोनेंशियल आखिरी होगा, ठीक है। तो तुम्हें इस हिसाब से करना तो हिसाब से भी कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और अगर आपको, ठीक है, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट मानना है और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानना है, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हम नॉर्मली करेंगे, लेकिन जो हम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे बताओ, इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन, अरे ठीक है। तो बताओ, और इनमें आई मानना ही मानना है, तो मैंने पहले इसे लिख दिया फिर इसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, इससे हमारा भी बिल्कुल क्लियर रहेगा हिसाब किताब। फिर रूल क्या कहता है बताओ, फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, अरे होगा e की पावर x और dx। अब जब हम इसका दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इसमें दोबारा से, ठीक है, दोबारा से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस ऐसे लिखा बाहर, और यहां लिख दिया e की पावर x sin x, और यहां पे पावर में कुछ भी आ जाए 2x 3x सब इसी तरीके से होंगे, उसमें तो t वगैरह मानना पड़ेगा बस, बाकी फर्क ये रहेगा। e की पावर x cos x,
तो e की पावर x cos x में होगा क्या, e की पावर x cos x में आपका, ठीक है, फिर से यही फर्स्ट फंक्शन ये होगा और सेकंड फंक्शन क्या होगा ये, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखा e की पावर x का कितना हो जाएगा e की पावर x, ठीक है भाई, माइनस, ठीक है, ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये, फिर e की पावर x का, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा e की पावर x, फिर इस पूरे का होगा ऐसे कुछ। अब तुम ये चीज देखो, यही तो हमारा क्वेश्चन था, अगर तुम ये आई नहीं लिखोगे तो दोबारा से क्या हो जाएगा, फिर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो आई मान के फायदा ये है कि मैं इस पूरे के बजाय क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा, सही बात है। लेकिन हम एक चीज और करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स। अब तुम खुद बताओ, ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स को मैंने क्या माना था, आई, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आई इधर जाके कितना हो जाएगा, ठीक है, 2i, तो 2i इक्वल टू ई की पावर एक्स यहां से कॉमन ले लिया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फिर i इक्वल टू कितना आ गया, ई की पावर एक्स 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, और c तभी लिख लिया करो जब तुम सारा इंटीग्रेशन कर लेते हो, समझे। तो ये स्पेशल सीरीज है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक की। अब अगर तुम इसमें, ठीक है, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट मान लेते और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मान लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, कैसे, ठीक है, लो फर्स्ट से मान लो, सेकंड से मान लो। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन कैसे लिखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और साइन एक्स का दोबारा से इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। बस फिर से इसमें दोबारा से लगा दो, इसे आई मान लेते हैं, बस स्टार्टिंग में क्या मान लेते हैं आई। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज क्रिएट नहीं होती। लेकिन कई जगह तुम अगर ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटीग्रेशन आ जाएगा जो तुम कर नहीं पाओगे फिर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन तुम हर किसी का कर सकते हो, ये ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन तुम हर किसी फंक्शन का कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम फंक्शंस का। इंटीग्रेशन हर किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे मैं कुछ भी क्वेश्चन दे दूं ना, ऐसे एक्स क्यूब, ठीक है, 2x, ठीक है, 2 क्यूब रूट एक्स, ठीक है, अपॉन लॉग एक्स, ठीक है, इनटू, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैंने बोला इसका इंटीग्रेशन करो तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन हाँ इसका मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में रूल थे ना, डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन रूल था, प्रोडक्ट रूल था, चेन रूल था, तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो हर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में, ठीक है, हमें सबकी चीजें पता थी, ठीक है, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, यहाँ, ठीक है, हमें देखना पड़ता है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, समझे। तो ये ठीक है, ये समझ जाओगे, ठीक है। तो अब इससे ही एक शॉर्टकट निकालते हैं, ठीक है, इससे क्या शॉर्टकट निकालते हैं, इससे एक शॉर्टकट आएगा। शॉर्टकट क्या आएगा, देखो, अगर e की पावर x, ठीक है, साइन x प्लस कॉस एक्स हो, अभी तुम्हारा शायद से ये कौन सा क्वेश्चन है, 16, ये है 16, देखना जरा। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि e की पावर x साइन x प्लस e की पावर x कॉस x, इसका इंटीग्रेशन अलग से करो और इसका इंटीग्रेशन, समझे, एक तरीका तो यही है ना, ठीक है। तो इसमें जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है, वैसे तो ये ज्यादा मार्क्स का आएगा नहीं, अगर 4 मार्क्स का आएगा तब तो ऐसे ही करना अलग अलग करके, ठीक है, वैसे आने का नहीं 4 मार्क्स का, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है वो मैं बताता हूं, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है जरा ध्यान से देखना, जब भी तुम्हें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखे, किस टाइप का स्ट्रक्चर दिखे, e की पावर x, जब भी तुम्हें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखे, e की पावर x, ठीक है, fx प्लस f डैश x, f डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, और इस पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर देखे, e की पावर x fx प्लस f डैश x, तो आंसर हमेशा होता है e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन का आंसर होता है हमेशा ये, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स में काफी बारी आ जाता है, ठीक है। ऐसे इतना आसान नहीं दिखेगा, कई बार थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक। तो अब इसी को मैं प्रूफ करके बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन बार बार नहीं करूंगा प्रूफ, बस इसी बारी प्रूफ कर रहा हूँ, बाकी आगे मैं डायरेक्टली देख लूंगा कि भाई इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, फिर ये स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना, लिख भी लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब e की पावर x साइन x का, अभी e की पावर x साइन x का मैंने क्या करा था, इंटीग्रेशन करा था, तो साइन x को ऐसे लिखा था,
ठीक है, फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो गया था, e की पावर x माइनस, ठीक है, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन और फिर dx। अरे था, और बाकी इसको ऐसे लिख दिया। तो तुम्हें दिख क्या रहा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, समझे? तो ये शॉर्टकट है, तो ध्यान रखना क्या, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। रीजन बता दिया, सही है? अरे ठीक है, तो हमारा 16 का आंसर क्या होगा फिर? अगर 16 का आंसर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो उसका डिफरेंशियल ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। और वो यहां से भी आ गया, क्योंकि इससे तो ये कट जाएगा ना, ठीक है? तो शॉर्टकट ठीक है, ठीक, लेकिन शॉर्टकट हमेशा दिखाई नहीं देगा, ठीक? ये वो आपको बस ये ध्यान रखना कि बाहर e की पावर x और अंदर ब्रैकेट में कुछ बड़ा सा है, तो उसमें क्या लग सकता है, ये लग सकता है, ये ध्यान रखना है, मतलब तुम्हें हिंट यहां से मिलेगी, ठीक है? जैसे 17 क्वेश्चन है, क्या है 17 क्वेश्चन, ये फॉर्म आराम से तुम घर में, ठीक है, नोट कर लेना और क्या कर लेना। अब 17 क्वेश्चन बता रहा हूं, बताना जरा, x e की पावर x नीचे कितना है, यही है, 1 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 1 लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है? लो 1 प्लस एक्स ही लिख देते हैं, नहीं तो तुम्हें 1 प्लस एक्स, ठीक? तो मुझे इसमें हिंट क्या दिखी, e की पावर x है, ठीक है? तो मैंने क्या करा, मैंने ये करने की कोशिश करी, ये बनाने की कोशिश करी, तो मैंने क्या करा, e की पावर x को ऐसे ही लिखा, ठीक है भाई? नीचे वाले को तो मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, लेकिन ऊपर वाले में ऊपर वाले में क्या था बताओ, x था ना ऊपर, तो मैंने x में यही चीज बनाने की कोशिश करी, तो मैंने 1 ऐड करा, क्या ऐड करा, तो 1 सेपरेट भी करना पड़ेगा। अरे समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटीग्रेशन मैंने पहले दिन बता दी थी, ये क्रिएटिंग, ठीक है? तो ये चीज तुम्हें आना चाहिए, क्यों, नीचे देख के मुझे लगा कि भाई 1 प्लस एक्स के ऐसे ऊपर बनाते हैं। अब e की पावर x को तो तुम छेड़ो मत, ये तो बाहर है बिल्कुल, ठीक है? इस पूरे को एक बार इसके नीचे लिखो, किसके नीचे, 1 प्लस एक्स के नीचे, तो कितना जाएगा 1 प्लस एक्स, तो यहां बचेगा 1/1 प्लस एक्स बचेगा, इसको इसके साथ लिखोगे तो कितना बचेगा, -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx बाहर। समझ में आ गया इतना? अब तुम्हें पता है 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, सॉरी 1/t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x स्क्वायर, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये प्रेजेंट है ना? तो जब इसका डिफरेंशिएशन ये प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे वी नो दैट कि e की पावर x, ठीक है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स कितना होता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये स्ट्रक्चर लिख देना दोबारा से यहां, ठीक है? तो अब आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और इस प्लस इस माइनस को कई बार इन्होंने ऐसे भी लिखा रहता है, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है, तो माइनस यहां भेज दिया, तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/t स्क्वायर। अरे ठीक है, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा, क्लियर है ना? तो उसका डिफरेंशिएशन यहां प्रेजेंट है, तो आंसर होगा हमारा इसका e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। तो कईयों में जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो 4 मार्क्स के, उनमें आपको ये करना पड़ेगा, ठीक? तो इसे देखो, ये आपका टाइप है। अब इसके बाद मैंने तुम्हें ये बता दिया, तो सबसे पहले, ठीक है, इसके जैसे एक क्वेश्चन है आपका 19, तो 19 क्वेश्चन क्या है, e की पावर x 1/x -1/x स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो तुम्हें पता है 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये तो एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या होगा, ठीक है, e की पावर x इंटू 1/x प्लस सी। तो 19 भी ऐसी होगा। फिर 24, तो 24 क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। 24 में क्या रखा है, e की पावर x sec x इंटू 1 प्लस 10x, ठीक है, इंटीग्रेशन। ये 24 क्वेश्चन है तुम्हारी, ठीक है, शीट का, सॉरी एनसीईआरटी का। तो इसमें तुम sec x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो sec x प्लस sec x 10x हो जाएगा, और बाहर क्या है एक्सपोनेंशियल, मतलब जब भी ये x बाहर दिखेगा, ठीक है, और अंदर कुछ फंक्शन वगैरह हैं, तो उसका मतलब तुम ये वाला फॉर्म का क्या करोगे, दिमाग लगाओगे कि ये लग सकती कि नहीं लग सकती, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x sec x प्लस सी। और यहां पे लिख देना इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इस फॉर्म में है, तब जाके ये लिखा तुमने, ठीक है। अब ठीक है, ऐसी 18 देखो, क्या देखो 18, तो 18 क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन भी e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे कितना है 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब इतना बड़ा है, ठीक है, और तुम्हें अंदर दिख रहा है कि बाहर e की पावर x है और अंदर ये है, तो होगा क्या 1 प्लस कॉस एक्स में अब तुम ट्रिग्नोमेट्री लाओगे, क्या लाओगे,
तो ट्रिग्नोमेट्री 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है बताओ, अरे बताओ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ई की पावर एक्स को तो पहले से बाहर रख दो, ठीक है। 1 को ऐसे लिखा, और साइन एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला कितना होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होता है। एक बार ये इसके नीचे लिख दिया तो कितना आ जाएगा, ठीक है 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक बार इसके नीचे लिखा 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो यहां पर आ जाएगा tan x बाई 2। क्या आ जाएगा tan x बाई 2। इतना समझ में आ गया। तो ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री। अब ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा इसका डिफरेंशियल ये हो, अरे ये भी तो fx हो सकता है। तो ये आपका fx है और ये क्या आपका f डैश x, समझे, ये आपका fx है क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा और x बाई 2 का कितना हो जाएगा 1/2, और ये क्या है आपका, तो e की पावर x fx प्लस f डैश x, तो आंसर कितना होगा e की पावर x इंटू tan x बाई 2। तो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, समझे। तो ऐसे ध्यान में मत रखना कि हमेशा पहला वाला ही क्या होगा दूसरे का डिफरेंशिएशन, कई बार ये वाला भी इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने कौन सा बताया 18, ठीक है। 19 मैंने बता दिया, ठीक है। 21 इसके ऐसे है, बस e की पावर 2x है तो कोई दिक्कत नहीं, e की पावर 2x का तो हम कर ही लेंगे आराम से। तो 21 भी तुम खुद करोगे, ठीक। 22, तो 22 क्या है, 22 है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। अब ये बताओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। और मैंने tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन अभी भी कौन सा क्वेश्चन बताया था tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो tan इनवर्स x का जैसे इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 13 है, तो बस अब उससे हो जाएगा, समझे। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए साथ साथ, नहीं तो फिर अटक जाओगे। अब कौन सा बचा फिर, अब एक बचा आपका 20 और एक बचा आपका 23। तो 20 क्वेश्चन देखो, तो 20 क्वेश्चन क्या है जरा बताना जरा, x माइनस 3 x माइनस 1 नीचे, ठीक है। तो कोई नहीं, e की पावर x आगे लिखो पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। फिर इसमें फिर से देखिए e की पावर x बाहर है और इसका इंटीग्रेशन करना है और अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अगर अंदर सिर्फ एक सिंगल चीज होती ना तब ये तरीका नहीं लग सकता, अगर ये है तो इसमें ये तरीका नहीं लगेगा, इसमें तो नॉर्मल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कुछ अलग चीज, जैसे अंदर कुछ भी दो टर्म्स की फॉर्म में आ जाए, बाइनोमियल टर्म्स की फॉर्म में आ जाए, तब मतलब यही लगेगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या करा, नीचे वाला जो है वही बनाने की कोशिश करी। तो नीचे वाला क्या x माइनस 1, तो ऊपर भी क्या बनाने की कोशिश करी बताओ x माइनस 1। तो हम बताओ x माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 माइनस 2 लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ए पूरा एक बार किसके नीचे लिखा, इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और एक बार इसके नीचे लिखा है तो कितना हो जाएगा -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अरे ठीक है। अब देख लो इसे, अगर तुमने t माना तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 अपॉन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है -2 अपॉन टी क्यूब। तो बिल्कुल देख लो, तो इसका डिफरेंशिएशन पूरा यहां प्रेजेंट है। प्लस को अगर तुम यहां नहीं लिखना चाहे तो यहां लिख दो, लो बात वही है, ठीक है। तो लिख देना इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा e की पावर x प्लस c, ठीक है। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। अभी आप प्रीवियस ईयर पेपर शीट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो आपको मिस्टीरियस टाइप में है, मिस्टीरियस में ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, लगेगा यही, लेकिन उसमें डायरेक्टली तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि उसमें तुम्हें e की पावर x दिखेगा ही नहीं। तो वो तुम्हें e की पावर x क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन बच रखा है, कौन सा 23। तो 23 क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर e की पावर x क्यूब, ठीक है। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन। पहले x क्यूब को क्या मान लो, x क्यूब को t, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा dt बाई dx आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ x स्क्वायर dx किसके बराबर आ जाएगा dt बाई 3। तो x स्क्वायर dx क्या आ गया dt बाई 3, और इससे क्या e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा प्लस c, और t की वैल्यू कितनी थी, बस। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगते हैं जो तुमने 7.2 पढ़ी थी। तो ये हो गया आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है भाई। तो इसके जितने भी एग्जांपल है वो सारे आपको करने हैं, एक्सरसाइज पूरी ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। और जब हम, ठीक है, कल मिलेंगे तो हम
ठीक है, 7.7 खत्म कर देंगे कल ही, बहुत आसान है, कुछ नई चीज नहीं है। 7.7 पूरी 7.4 पे बेस्ड है बस, ठीक है, कुछ नई चीज समझानी। लेकिन मैं 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा जिससे तुम्हें हो जाए। फिर हम जाएंगे सीधा किस पे, बताओ, फिर सीधा हम जाएंगे, ठीक है, डेफिनेट पे। डेफिनेट क्या है, 7.8 इस साल है नहीं, ठीक है, तो हम मतलब सिर्फ हमने एक एक्सरसाइज छोड़नी, बाकी सारी करनी है। सीधा हम 7.9 और 7.10 पे जाएंगे। इन 2 एक्सरसाइज में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सुन लो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन तुम्हें सिखा ही रखा है, यहाँ तुमने बस वहां लिमिट पुट करना सीखा है। मेन टाइम लगेगा 7.11 में। 7.11 में लगेंगे हमें 3 दिन, कितने दिन, 2 या 3 दिन, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से 3 दिन लगेंगे, ठीक है, क्योंकि उस 3 दिन उसके लिए चाहिए, ठीक है। वैसे उसमें 4-5 दिन लगते थे, लेकिन इस बार 3 दिन, और मिस्टियंस में भी मान के चलो 3 दिन लगेंगे, ठीक है। तो हमें 1 हफ्ता और चाहिए, ठीक है, 1 हफ्ता, मतलब आज 11 तारीख होगी तो हमारा 18 तारीख तक, ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक, मतलब एनसीईआरटी तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो अभी तुम बिल्कुल जाओ,